नमस्कार दोस्तों। बहुत हैरानी की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अब व्हाइट हाउस के कंट्रोल को नहीं कर सकते हैं। ही इज नो लॉन्गर इन कंट्रोल ऑफ व्हाइट हाउस। और इस पूरी वीडियो को फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, जो कोई भी बात नहीं कर रहा। आप सोचकर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, उनको अंधेरे में रखा गया बाय सीक्रेट CIA, जिन्होंने एक स्ट्राइक करवाया यूक्रेन से रशिया के ऊपर। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो बोलता है उसे पता ही नहीं था ये सारे काम हो रहे हैं। एक स्ट्राइक जो रिपोर्टेडली इसलिए की गई ताकि 1/3 ऑफ एयरफोर्स ऑफ रशिया को डिस्ट्रॉय किया जाए और पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल वॉर के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। आप सोच सकते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है उसे पता ही नहीं था। ये तो ऐसे हो गया जैसे मोदी जी को पता ही ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक होने वाली है। इज इट पॉसिबल? और ये भी वो कब है जब सारे हथियार अमेरिका यूक्रेन को देता है। ये अटैक वॉज नॉट जस्ट अ मिलिट्री अटैक, ये था सैबोटाइज करने का। जो पीस के टॉक्स डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता हो जाए, उसको सैबोटाइज करने के लिए ये काम किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं है कि उसके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ने अगर प्रोवोक किया है पुतिन को, तो पुतिन रिटेलिएट नहीं करेंगे? क्या ज़ेलेंस्की को यह बात नहीं पता थी? क्या CIA को यह बात नहीं पता थी? और क्या यह तरीका नहीं है कि किसी तरीके से पूरे दुनिया को एक एंडलेस वॉर्स की तरफ धकेला जाए? पहले 20 साल अफगानिस्तान में लगे रहे, अब पुतिन और यूक्रेन के वॉर में ये लगे रहेंगे। दोस्तों, इस सारे काम के पीछे कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को भी आंसरेबल नहीं है। दे आर आंसरेबल टू नो वन। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के ऊपर। दोस्तों, अब फैक्ट्स की बात करते हैं। यूक्रेन ने बोला कि उन्होंने रशिया के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो उनके 1/3 फाइटर जेट्स थे या उड़ने की जो क्षमता थी उसको डिस्ट्रॉय किया विद एडवांस्ड ड्रोन स्ट्राइक्स। भाई, ये ड्रोन पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है, तब तो थे नहीं, एकदम से कहां से आ गए? और उसी टाइम पर एक काम और किया, अगले ही दिन जो क्रीमिया का आइकॉनिक ब्रिज है उसको भी इन्होंने उड़ा दिया। रशिया का नाक है वो ब्रिज, क्योंकि वो कनेक्ट करता है रशिया को क्रीमिया के साथ। उसको भी अटैक किया गया और बोला जाता है कि उसको डिसेबल कर दिया गया है, यानी कि उसके ऊपर अभी आवाजाही नहीं हो सकती है, जबकि रशिया क्लेम करता है कि पुल बिल्कुल सही है। एनीवेज, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते। बट यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अभी इस अटैक के एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली बोला था कि रशिया को और भी ज्यादा बुरे दिन देखने पड़ सकते थे अगर मैं प्रेसिडेंट ना होता। यानी कि अगर बाइडेन होता तो बहुत कुछ हो सकता था रशिया के खिलाफ, लेकिन मेरे कारण नहीं हो रहा है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, अगले दिन इस स्टेटमेंट को हाईजैक किया डीप स्टेट ने, और उन्होंने एक मैसेज भेजा डोनाल्ड ट्रंप को कि बाइडेन हो या तुम हो, तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, प्रेसिडेंट तो हम ही हैं। यानी कि व्हाइट हाउस को हम चलाने वाले हैं। और उन्होंने इस स्टेटमेंट की आड़ में एक मैसेज भेजना था डोनाल्ड ट्रंप को। और कुछ ही घंटों के बाद बूम, ड्रोन्स उड़े यूक्रेन से और उन्होंने सारे के सारे पीस प्रोसेस को खत्म कर दिया। दोस्तों, ये ऑपरेशन को रैंडम नहीं था, ये स्पॉन्टेनियस भी नहीं था। 18 महीने की ये तैयारी थी। बाइडेन को मालूम था कि वो दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अगर वो बन गए तो ये अटैक होता ही होता, और अगर वो नहीं होते तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि मैं आते ही पहले दिन इस युद्ध को बंद करवा दूंगा। ये एक मैसेज था बाइडेन की तरफ से, डीप स्टेट की तरफ से, तुम कभी भी व्हाइट हाउस को चला नहीं सकते। और जो सोर्सेज हैं वो ये बोलती हैं कि CIA के जो यूनिट्स हैं वो काम कर रहे थे सीक्रेटली। कोई ओवरसाइट नहीं, कोई किसी को ब्रीफिंग देने की जरूरत नहीं है, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नथिंग एट ऑल। फ्री हैंड दिया हुआ था CIA को। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो या तुलसी गबार्ड हो, अगर इनको पता लग गया तो वो रोक देंगे। और जो सारा का सारा प्रोसेस है उसको मोशन में रखने के लिए ये काम करना जरूरी था, सीक्रेसी रखनी जरूरी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट को यही नहीं पता कि उसकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर रही हैं। इसको पता लगता है कि ही इज नॉट अंडर कंट्रोल। दूसरा, एम क्या था? एम था बहुत चीजों का। एक तो पीस डील को खत्म करना, कि जो वॉर है उसको अलाइव रखना लंबे टाइम के लिए, और डिप्लोमेसी को किल करना।
अब आप देखिए ज़ेलेंस्की वो बोल रहा है पुतिन से बात करने की जरूरत क्या है, पुतिन बोलता है मुझे बात करने की जरूरत क्या है। डिप्लोमेसी को खत्म कर दिया एक चाल से और डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया कि भैया हु इज द बॉस। अब ये सारी चीजों में आप सोच के देखिए फायदा किसको हो रहा है। ये जो एंडलेस वॉर्स है इसमें तो अमेरिका ब्लीड हो रहा है, अमेरिका ब्लीड हो रहा है, लेकिन जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पैसे बना रहे हैं, जो ग्लोबलिस्ट ये बिलियनियर कंपनीज हैं वो पैसे बना रही हैं, एंड जो इसके पीछे 3 लेटर की एजेंसीज हैं, 3 लेटर मतलब FBI, CIA, MI6, ये सारे लोग एजेंसी वाले ये पैसे बना रहे हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा कि ही इज कॉर्नर्ड, उन्होंने उठाकर फोन कर दिया पुतिन को। नॉट अ क्विक कॉल, 75 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई है पुतिन और ट्रंप के बीच में 2 दिन के बाद जब ये अटैक हुआ है। और ये जो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की जो कॉल है क्यों करी गई, क्योंकि ट्रंप को क्लियर करनी पड़ी अपनी पोजीशन। उसको बोला पुतिन मुझे नहीं मालूम था ये सब कुछ होने वाला है, आई वॉज नॉट बिहाइंड दिस अटैक। और पुतिन भी बेवकूफ नहीं है, वो भी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि वो पीस चाहते हैं। इसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने बटन दबाया है पुतिन जानते हैं वो कौन लोग हैं, वो कौन सी कंट्रीज हैं। और तभी जो सोर्सेज हैं वो ये बताती हैं कि उन्होंने ओपन अप किया पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने और अपना फ्यूचर प्लान भी बता दिया कि मैं अब एक ऐसा जवाब दूंगा जिसने ये करवाया है, वो यूक्रेन हो या किसी और कंट्री हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यानी कि जो अब रिटेलिएशन पुतिन की तरफ से आएगा वो जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है उससे भी भयंकर होगा। यानी कि भारत ने अभी कुछ किया ही नहीं है, अब ये समझ लीजिए जो पुतिन करने वाले हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़ा कि नाउ पुतिन इज अनस्टॉपेबल, ही इज गोइंग टू डू समथिंग ड्रास्टिक। क्योंकि पुतिन वो आदमी है जो ना तो कभी भूलते हैं ना किसी को बख्शते हैं, वो वेट करते हैं क्योंकि वो KGB के आदमी रहे हैं, उनको मालूम है कि कब कैसे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है और कैसे दूसरे को एक तरफ से शॉक वेव देनी है। पुतिन इज नोन फॉर दैट। वो अपने टाइम पर जगह भी वो ढूंढेगा, टाइम भी उसका होगा और तरीका भी उसका होगा, और तरीका भी ऐसा होगा जो नोबडी एवर एक्सपेक्ट्स। और यहां पे सबसे स्केरी पार्ट क्या है कि वो सिर्फ यूक्रेन को हिट नहीं करेंगे। मेरा अपना एनालिसिस है, ये सुनील जी हैं जो मुझे बताते हैं सारी चीज़ों को, उनका भी एनालिसिस है कि वो अब नेटो कंट्री को हिट करेगा। वो हिट करेगा उस कंट्री को जिसने ये सारे ड्रोन्स को शिप किया था यूक्रेन के पास। अब इसका मतलब क्या है, नेटो को ड्रैग किया जाएगा इस युद्ध के अंदर, और नेटो एंटर करना मतलब कि यूएसए को सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो नेटो बचेगा, नहीं करता तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप वीक दिखेंगे, वो दोनों काम नहीं कर सकता। इसीलिए अभी अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, आपको जोड़ेंगे कड़ियों को, आपको समझ आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यूरोप को वो एयर सप्लाई जो है, एयर कवर है, वो नहीं दे सकते, आपको अपने युद्ध खुद लड़ने हैं। आई एम नॉट रेडी टू सपोर्ट यू, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप नोज पुतिन क्या करने वाले हैं। अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे आपको समझ आएगा। ऊपर से सोने पे सुहागा बोलते हैं, एक काम और हो गया कि चाइना की भी एंट्री हो गई है इस युद्ध के अंदर। आपको लगता है कि भाई ये ऑलरेडी इतना कुछ वर्स हो रहा है, इससे ज्यादा बुरी खबर क्या हो सकती है। चाइना ने अपनी चाल चल दी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर बायो वेपन शुरू कर दिया है। यानी कि एक ऐसा वायरस जो खेतों में जाके पूरी की पूरी क्रॉप्स को वो तबाह कर देता है, एक वायरस, एक एजेंट, और उसको भेजा कहां पे, अमेरिका में, ताकि अमेरिका के अंदर क्रॉप्स और फूड सप्लाई डिस्ट्रॉय हो जाए। बायोलॉजिकल वॉर, कोई साइंस फिक्शन नहीं रही, अब ये खेतों में पहुंच गई है। वहां पर जितनी गायें हैं, बकरियां हैं, वो भी खत्म होंगी, और जो क्रॉप्स है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब लड़ाई जो है दोस्तों वो मिसाइल से नहीं होने वाली, अब अगली लड़ाई ड्रोन से भी नहीं होने वाली। ये लड़ाई होगी कंट्रीज के अंदर से, स्लीपर सेल्स की तरफ से। पावर ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अभी आपने सुना होगा स्पेन में, पोर्चुगल में सब जगह पर पावर ग्रिड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, एक एक 2-2 दिन के लिए बिजली ही खत्म हो गई। वो टेस्टिंग चल रही है, यानी कि आगे जाकर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगे, पावर ग्रिड्स डिस्ट्रॉय होंगी, एंड आपका प्राइवेट डाटा भी चोरी कर आप ही के खिलाफ उसे एक वेपन की तरह यूज किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है ये सारा कुछ जो हो रहा है अभी दुनिया में, ये कुछ भी नहीं है। अगले वॉर होंगे इनविजिबल। वो शुरू होगा डाटा लीक से, पानी को
हथियार बनाया जाएगा जैसे भारत ने बनाया है। हमने तो अभी सिर्फ हथियार बनाया है, आगे आगे देखेंगे पानी को पॉइजन किया जाएगा। अगर क्रॉप्स को पॉइजन कर सकते हैं, एनिमल्स को पॉइजन कर सकते हैं, व्हाई नॉट वाटर ऑल्सो। और जो पूरा पावर का नेटवर्क है इसे शट डाउन किया जाएगा। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, और एनिमी के एजेंट्स हैं जो कंट्री के अंदर बैठे हैं वो की इंस्टॉलेशंस को उड़ाएंगे, एयरपोर्ट्स को, न्यूक्लियर प्लांट्स को और सैटेलाइट्स को। यानी कि केमिकल वॉर हो, साइबर वॉर हो, साइकोलॉजिकल वॉर हो, ये अब नए वॉर फ्रंट्स ये बनने वाले हैं। और जो एनिमी है, दुश्मन है, वो टैंक्स में नहीं आएंगे दोस्तों, वो तो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर है। क्वाइटली हमारे नेबरहुड में वो हमें वॉच भी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मौके की कि कब राहुल गांधी जैसा कोई धुरत आएगा, वो बोलेगा आ जाओ सड़कों पे, जैसे नेहरू ने किया था या जिन्ना ने किया था। कत्लेआम वो काम करेंगे अब ये सारे पॉलिटिशियंस। और जो हमारी गवर्नमेंट है भारत की या बाकी कंट्रीज की, वो अभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जातिवाद, इस चीजों पे लगी है ताकि आपको डिवाइड रखा जाए, बेवकूफ बनाया जाए। दोस्तों ये वेकअप कॉल है, वार्निंग नहीं है। सिर्फ हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इस खतरे के लिए। यूएसए को अपने आप को, अपनी मेंटालिटी को रीबूट करना, डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं इस चीज को। और यूरोप को भी दोबारा से सोचना पड़ेगा कि यह इमिग्रेशन उन्होंने ओपन करी थी, उसका क्या नुकसान हो रहा है उनको, क्योंकि जो आगे आ रहा है इट इज अनस्टॉपेबल। और ये पुराने तरीके लड़ने के और कंट्री चलाने के, इससे कंट्रियां नहीं बच सकती। हमें बहुत बड़े लेवल पर अपने कंट्री को बचाने की जरूरत है, और मोदी जी ये काम कर भी रहे हैं। साइबर आर्मी हमें खड़ी करनी पड़ेगी, हमने कर ली है। बायोलॉजिकल थ्रेट्स हमारे पास आ रहे हैं, उसको कैसे पकड़ना है टाइम से पहले, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के ऊपर दुनिया भर में खाने की कमी है, हम खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाइना ने हमारे पास सीड्स भेज दिए जिसके अंदर वायरस है, ताकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन खत्म हो जाए। सैटेलाइट्स को हमें इस तरह से सेव करना पड़ेगा कि कोई उसके अटैक ना कर सके दोस्तों। और जो हमारे कंट्री के अंदर जो एक्टर्स हैं, जो कंट्री को अंदर से खोखला करने के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इनको भी पकड़ पकड़ कर मैं तो कहता हूँ छितर लगाने चाहिए, डंडे लगाने चाहिए। और ये जो डार्क फोर्सेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और डार्क फोर्सेस चाहती क्या है? एक ही चीज, वो चाहती है क्योस। क्योंकि जब क्योस बढ़ता है तब फियर आता है, फियर से वो कंट्रोल कर पाते हैं। क्वेश्चन बार एक ही है, ये नहीं है कि क्या युद्ध होगा, लेकिन कब होगा, और क्या कंट्रीज, हमारे जैसी कंट्रीज उस युद्ध को सरवाइव कर पाएंगी। क्योंकि युद्ध अब टैंक से, मिसाइल से नहीं होगा, ये हमने देख लिया। अब युद्ध होगा ड्रोन से, साइबर का अटैक होगा, पावर ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और अंदर से खोखला किया जाएगा कंट्रीज को। हर कंट्री में इन्होंने बारूद इकट्ठा कर दिया है। यूक्रेन के अटैक में आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप भी व्हाइट हाउस में पावर नहीं है, पावरलेस आदमी है। क्योंकि ये अब नई दुनिया है, और नई दुनिया में एक ही काम होगा, यू हैव टू रिमेन 10 स्टेप्स अहेड ऑफ द डार्क फोर्सेस। और डार्क फोर्सेस कौन सी हैं मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप अवेयर रहिए। क्योंकि अवेयरनेस जो है वो हमारा पहला हथियार है। जब आप अवेयर होगे कि आपके कंट्री के खिलाफ क्या क्या काम, कौन कौन से षड्यंत्र ये रचे जा रहे हैं, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं। और मोदी जी बार बार एक बात बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत बेवकूफ नहीं है जो बोला उन्होंने, आप अपने कंट्री में बनाइए ताकि आप सेफ रहें। दूसरा, युद्ध हमेशा बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, कंट्री के अंदर भी लड़ा जाता है। आपका एक पेन जो आप साइन करते हैं, आपका एक आदमी को जॉब देना, किसको दे रहे हैं, बहुत समझ कर आपको जॉब देनी पड़ेगी। प्लस आप कौन सा सामान खरीद रहे हैं, कौन कंट्री का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब ये सारे काम आप करने लग जाते हैं तो आप अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन करते हैं, और जितना कंट्री स्ट्रेंथन होगा उतना ज़्यादा हमारी आर्मी, हमारी इकॉनमी वो स्ट्रेंथन होगी, और तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। दुनिया स्ट्रेंथ के सामने झुकती है दोस्तों, वीक आदमी के सामने कोई झुकता नहीं है। इसीलिए जब कांग्रेस की सरकार थी, हर एक आदमी हमें फुटमैट की तरह यूज करता था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आज दुनिया भर में अपनी जग हसाई करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को मालूम है कि स्ट्रेंथ किसके पास है। और भाई चाइना, तुर्की, अमेरिकन ड्रोन्स एंड सिस्टम्स एंड इवन की उनके सारे जितने भी सिस्टम थे पाकिस्तान को दिए हुए, सारे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। बट अगला युद्ध बहुत डिफरेंट होगा और भयंकर होगा।
जब एक इतनी बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट ना हो, यानी कि पावरलेस चिकन हो, और चिकन आउट करने में सबसे पहले वही होता है, डोनाल्ड ट्रंप। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस ओर जा रही है। बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू। जय हिंद।